अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिक्का की क्लास में आज हम फिक्का से मुतल्लक मुख्तलिफ सवालात का जवाब जान लेंगे। और पहला सवाल है, फिक्का और उसूल फिक्का में क्या फ़र्क है? जब हम फिक्का के लिटरेचर को देखते हैं तो फिक्का के लिटरेचर में फिक्का और उसूल फिक्का की इस्तिलाहात और टर्म्स आम मिलती है। ये दो अलग अलग उलूम हैं, ये दो अलग अलग साइंसेस है जिनकी तालीम फुकहा को दी जाती है, जिनकी तालीम जूरिस्ट्स को दी जाती है। और अब इल्म फिक्का क्या है? इल्म फिक्का वो इल्म है जिसके जरिए हमें दीनी अहकाम का इल्म होता है, और इसके बरअक्स उसूल फिक्का वो फन है जिसके जरिए ये दीनी अहकाम दीन के माखज, दीन के सोर्सेज से अखज किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। इसकी मिसाल हम इसकी वजाहत हम चंद मिसालों से करते हैं। इस बात का इल्म हमें इल्म फिक्का से होता है कि नमाजों की तादाद कितनी है, हर नमाज में कितनी रकातें हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, वगैरह वगैरह। इसके बरअक्स उसूल फिक्का वो फन है जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमें नमाज से मुतल्लक ये तफसीलात कहाँ से और कैसे हासिल करना है। जैसे नमाज के हुक्म का माखज सोर्स कुरान मजीद है, मगर इसका अमली तरीका, प्रैक्टिकल तरीका हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलता है। जब हम कुरान और सुन्नत से कोई हुक्म अखज करेंगे, डिराइव करेंगे, तो उसका तरीक़ेकार, प्रोसीजर क्या होगा, इसमें हम किन किन उसूलों का ख्याल रखेंगे, ये सब तफसीलात हमें उसूल फिक्का में मिलती है। अंग्रेजी में इल्म फिक्का को जूरिस्प्रूडेंस और उसूल फिक्का को मेटा जूरिस्प्रूडेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि फिक्का और कानून में क्या फर्क है? जब हम फिकी किताबों का मुताला करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम कानून की कोई किताब पढ़ रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स और मौज़ूआत पर नंबरवार दफात, आर्टिकल्स और शिक्कों, क्लाजेस की सूरत में कवानीन बयान किए गए होते हैं, जिससे ये महसूस होता है, जिससे ये एहसास होता है कि फिक्का और कानून हम माना चीज है, एक ही चीज है। एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि फिक्का दरअसल मजहबी कानून है, रिलीजियस लॉ है। कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले इस खुदाई कानून का माखज सोर्स तौरात थी, जिससे यहूदी उलमा ने पूरी जिंदगी का कानून डिराइव किया था, अखज किया था। कुरान के नाजिल होने के बाद जो लोग इस पर ईमान लाए, उनके नजदीक यही खुदाई कानून का मंबा सोर्स रह गया। मुस्लिम फिक्का और आम कानून में फर्क इस तरह है। नंबर 1, फिक्का और कानून में बुनियादी फर्क यह है कि फिक्का मजहबी कानून है जो कि वही इलाही और इंसानी अकल के इंटरेक्शन से वजूद में आता है, इन दोनों से के मिलाप से वजूद में आता है, वही इलाही और इंसानी अकल। इसके बरअक्स आम सेक्युलर कवानीन खालिसतन इंसानी अकल और तजुर्बे से बनते हैं। दूसरा फर्क यह है कि फिक्का का दायरा कानून की निस्बत कानून के मुकाबले में बहुत वसी है। कानून इंसानी जिंदगी के उन मामलात को ज़ेर बहस लाता है जिनमें किसी झगड़े का इख्तिलाफ हो, जिसका फैसला अदालत के जरिए करना पड़े। इसके बरअक्स फिक्का का दायरा बहुत वसी है, इसमें इंसानी जिंदगी के वो पहलू भी ज़ेर बहस आते हैं
جنہیں عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جیسے عبادات کے طریقے، خورونوش، کھانے پینے سے متعلق ضوابط وغیرہ۔ فقہ اصل میں انسانی ذہن میں اٹھنے والے عملی پریکٹیکل سوالات کے جواب میں وجود میں آتا ہے، جبکہ قانون بنیادی طور پر انسانی جھگڑوں سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ قانون سے بہت ہی کم لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے مختلف ملکوں میں ہزاروں قوانین موجود ہیں، مگر پورے معاشرے میں چند ہی لوگ ہوں گے جو ان قوانین کا مطالعہ کر کے ان کی مدد سے عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنا آتا ہوگا۔ یعنی بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اپنے ملک کے قوانین کو جانتے ہوں گے، ان کا مطالعہ کرتے ہوں گے اور ان کی مدد سے اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کرتے ہوں گے۔ عام انسانوں کو اپنے ملک کے قوانین میں سے بہت کم کا ہی علم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فقہ سے ہر وہ شخص متاثر ہوتا ہے جو کسی بھی درجے میں دین سے وابستہ ہو اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہو۔ اس طرح فقہ کا علم قانون کے علم کی نسبت قانون کے علم کے مقابلے زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں چونکہ فقہ اسلامی ملک کا قانون کا درجہ بھی رکھتا تھا، تو اس وجہ سے ان کی کتابوں میں بہت سے ان کی کتابیں جو تھی وہ قانونی زبان میں لکھی گئی۔ قرون وسطیٰ میں، مڈل ایجز میں اس کا ارتقا زیادہ تر قاضیوں کے ہاتھوں میں ہوا، جس کی وجہ سے فقہی کتب کا اسلوب کم و بیش ویسا ہی ہے جو کہ قانونی کتب کا ہوتا ہے، یعنی دفعات کی صورت میں، آرٹیکلز کی صورت میں احکام کو مرتب کیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، اور پھر ان دفعات کی شرح کمنٹری میں ان کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی فقہی کتب سوال و جواب کی صورت میں بھی مرتب کی جاتی ہے۔ ان کتب کو عرف عام میں فتاوی یعنی لیگل اوپینینز کی کتب کہا جاتا ہے، اور یہ لیگل اوپینینز یعنی فتاوی سوال و جواب کی صورت میں جو ہوتے، یہ خالصتاً قانونی انداز کی کتب کی نسبت کتب کے مقابلے دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ اور ایک سوال ہے، منصوص اور غیر منصوص مسائل میں کیا فرق ہے؟ علم فقہ میں عام طور پر دو طرح کے مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی واضح کلیئر حکم موجود ہے، انہیں منصوص مسائل کہا جاتا ہے، جیسے نماز کے اوقات، ان کی رکعتیں، روزے کے احکام، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نصاب اور شرح ریٹس، حج کا طریقہ کار وغیرہ، یہ سارے جو ہے یہ منصوص مسائل ہیں۔ دوسری قسم کے مسائل وہ ہے جن کا حکم کتاب و سنت میں واضح الفاظ میں، کلیئر الفاظ میں بیان نہیں ہوا، انہیں غیر منصوص یا اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے۔ منصوص مسائل میں اختلاف رائے بہت ہی کم ہے، جبکہ غیر منصوص یا اجتہادی مسائل میں اختلاف کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود ہو مگر اس سے ایک سے زیادہ میننگز اور مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہو، ڈرائیو کیے جا سکتے ہو، قرآن یا سنت میں تو حکم موجود ہو واضح، مگر اس حکم میں کوئی ایسا لفظ ہو جس سے ایک سے زیادہ معنی ہو، تو اسے بھی اجتہادی مسئلہ ہی کہا جاتا ہے، اسے بھی غیر منصوص مسئلہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے
एक गिरोह को हुक्म दिया था कि वो बनु कुरैजा के इलाके में जाकर असर की नमाज पढ़े। रास्ते में उन्हें कुछ देर हो गई और नमाज कज़ा होने का खतरा पैदा हो गया। कुछ सहाबा का ख्याल ये था कि अभी नमाज पढ़ ली जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि हम असर से पहले वहां पहुंच जाए। अब देर हो गई है तो बेहतर है कि नमाज पढ़ ली जाए। दूसरे गिरोह का ख्याल था कि आपके हुक्म पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करना जरूरी है। चनाचे उन्होंने बनु कुरैजा के इलाके में पहुंचकर ही नमाज पढ़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने दोनों गिरोहों, दोनों जमातों में से किसी पर तनकीद नहीं फरमाई। मनसूस मसाइल में इख्तिलाफ राय से बड़ा मसला पैदा हो जाता है, जबकि इज्तिहादी और गैर मनसूस मसाइल में इख्तिलाफ राय आम सी बात है, कॉमन सी बात है, और इससे कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होता है। फिक़्ह की कुतुब में हमें जो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात मिलते हैं वो ज्यादातर इज्तिहादी और गैर मनसूस मसाइल ही में है, और मनसूस मसाइल में इख्तिलाफ राय बहुत ही कम है। मसलन नमाज का बुनियादी तरीका तमाम मुसलमानों के यहाँ यकसा है, क्योंकि ये सुन्नत मुतवातिरा से मिलता है। बाज जुज़वी तफसीलात में इख्तिलाफ है जिसकी आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, नुक्ते नजर से कोई खास अहमियत नहीं है। अब और एक सवाल है और वो है मशहूर फुकहा कौन है। वैसे तो उम्मत मुस्लिमा की तवील तारीख में बिला मुबालगा हजारों फुकहा हुए हैं, हजारों ज्यूरिस्ट्स पैदा हुए हैं। इनमें से मशहूर तरीन फुकहा वो है जो फिक्ही मकातिब फिक्र के किसी स्कूल ऑफ थॉट के बानी हुए। हम यहां सिर्फ उनके नाम बताएंगे। इनमें पहला है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिनकी पैदाइश 80 हिजरी और सन वफात 150 हिजरी। इसी तरीके से इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 83 हिजरी और सन वफात 148 हिजरी। इसी तरीके से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 93 हिजरी और तारीख वफात 179 हिजरी। इसी तरीके से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 150 हिजरी और सन वफात 204 हिजरी। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 164 हिजरी और सन वफात 241 हिजरी। इसी तरीके से इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 88 हिजरी और सन वफात 157 हिजरी। और इसी तरीके से और एक इमाम दाऊद ज़ाहिरी, जिनकी पैदाइश 200 हिजरी है और सन वफात 270 हिजरी है। ये है वो मशहूर फुकहा, ये वो हजरात है जिन्होंने पूरे के पूरे फिक्ही ज़खीरे पर काम किया और अहकाम शरइया अखज़ किए। इसके साथ साथ उन्होंने वो उसूल और प्रोसीजर, तरीक़ेकार मुरत्तब किए, तरतीब दिए, जिनकी मदद से अहकाम शरइया अखज़ किए जा सकते हैं, जिनकी मदद से दीन के शरई अहकाम अखज़ किए जा सकते हैं, डिराइव किए जा सकते हैं। मशहूर फिक्ही मकातिब फिक्र हनफी, जाफरी, मालिकी, शाफी, हंबली, औज़ाई और ज़ाहिरी इन्हीं से मंसूब है, इन्हीं की तरफ मंसूब है।
ان کے بعد ان کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے فقہا ہوئے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے کام کو آگے بڑھایا. یہ تھی آج کی کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ اگلے کلاس میں.